हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए ये 9 बजे का वेदर है। 9 बजे इतनी बारिश हो रही है बाहर, ऐसा मौसम हो रखा है, ठंड का दिन है और ये बारिश। और यहाँ मेरे देखिए कान्हा मेरे लड्डू गोपाल अभी तक सो रहे हैं क्योंकि बारिश भी हो रही है, ठंड भी है, तो मैंने अभी तक इनको जगाया नहीं। अब मैं आ रही हूँ इनको उठाने के लिए। अब मैं इनको आ रही हूँ, यहाँ वो उठा लिया इनको। और इसके बाद मैं इनको स्वेटर वगैरह पहना दूँगी। उसके बाद फिर पूजा वूजा करके भोग लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए मैंने उनको स्वेटर पहना दिया। और मैं ठंड में डेली नहीं नहलाती हूँ उनको, क्योंकि जैसे भाई मैं अपने बच्चे के साथ करती हूँ उसे वैसे ही मैं उनके साथ करती हूँ। अभी आज बहुत बारिश हो रही है और ठंड भी ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने उनको आज नहीं नहलाया। ऐसे अदरवाइज़ नहला के उसके बाद फिर मैं ड्रेसअप करती हूँ उनका। और देखिए यहाँ मेरे कान्हा आप लोग को हाई बोल रहे तो चलिए इसके बाद देखिए ये बैठ गए यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं पूजा वगैरह करके इनको भोग वोग लगाऊंगी, पूजा करूँगी। उसके बाद मैं चली आती हूँ किचन में और सबसे पहले सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। और हम लेडीज़ लोग का शायद सभी का ये डेली का प्रॉब्लम है, सुबह से रात तक ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर क्या बनाएं और क्या बनाएं, है ना। हर लेडीज़ की यही प्रॉब्लम है। और घर में पूछो कि क्या बनाए तो कहते हैं कि अरे यार जो मन है बना लो। बेटा कहता है हाँ मम्मी जो मन है वही बना लो मम्मा, लेकिन कुछ अच्छा बनाना। अब अच्छा क्या बनाए, डेली यही सोच। और तीनों टाइम का क्या बनाएं, चलिए कुछ तो बनाना ही है। और हाँ आज का ये जो वेदर है ना, मुझे इस वेदर से याद आ रहा है पहाड़ वाली फीलिंग। पता है मैं 2015 में फ़र्स्ट टाइम पहाड़ पे गई थी सिक्किम। और मुझे हम लोग को नहीं पता था कि मतलब वहाँ पे मतलब कभी कभी एक्सपीरियंस नहीं था एक्चुअली पहाड़ पे जाने का। तो फर्स्ट टाइम जब गए थे 2015 में, तो तब ये पता चला कि पहाड़ों का मौसम अचानक अचानक बदल जाता है। अभी धूप रहती है तो अभी कुहासा हो जाता है, तो अभी फिर बारिश होने लगती है। तो पहाड़ों पे जब भी जाएं तो छाता रखना बहुत ज़रूरी होता है पास में, क्योंकि वहाँ बारिश कभी भी होती है। तो अभी जो वेदर है ना, ठंड के साथ ये बारिश, मुझे एकदम फीलिंग आ रही है अंदर से, वही सिक्किम वाला याद आ जा रहा है 2015 में जो गए थे। और एकदम वहाँ का मुझे याद आ रहा है। एक्चुअली हम लोग गए थे, सबसे पहले मैं एक कहानी सुनाती हूँ कि पहले हम लोग गए थे यहाँ से सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से हम लोग को गाड़ी कैब बुक करके हम लोग को जाना था गैंगटॉक। सबसे पहले जाना, गैंगटॉक नहीं सॉरी, पेलिंग। सिक्किम में सबसे पहले हम पेलिंग गए थे। तो पेलिंग जाने के लिए वहाँ जब गाड़ी बुक कर रहे थे तो वहाँ पे मतलब उस समय 2015 में 6,000 समथिंग या 7,000 ऐसा कुछ हमें कहा गया था कि लगेगा। तो उन्होंने खुद ही कहा कि अगर आप लोग अकेले जाओगे, हाँ आप तो फिर इतना लगेगा, और इससे अच्छा शेयर पे चलो तो फिर पैसा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो भाई हम जब भी बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो ऐसे ही बहुत खर्च हो जाती है, तो हम सोचते हैं ना कि अगर कुछ सेव हो जाए तो अच्छी बात है। तो हम लोग ने कहा कि ठीक है शेयर पे चलेंगे। तो हमारे साथ ना 2 फैमिली और आई। हाँ एक वेस्ट बंगाल से थे, वो लोग भी भैया भाभी और उनकी एक बेटी थी। और एक अंकल आंटी थे जो लोग जयपुर से थे। तो हम लोग 3 फैमिली एक साथ पेलिंग गाड़ी में शेयर करके गए। तो ऐसा हो गया ना हमारे बीच बॉन्डिंग की, हम लोग 1 वीक का जो ट्रिप था हम सभी जगह साथ साथ घूमने लगे। एक्चुअली हमारा होटल भी वहाँ आसपास ही था, तीनों का होटल भी आसपास ही था मतलब पेलिंग में। और पेलिंग में हम लोग जहाँ जहाँ घूमने गए सब साथ में ही घूमने गए। मतलब वहाँ जाके हमें लगा कि एक फैमिली मिल गई हमें मतलब वो अंकल आंटी इतने अच्छे थे, वो भैया भाभी, उनकी बेटी, उस समय अंडा बहुत छोटा था, 2 या 2.5 साल का था वो। तो हम लोग बहुत इंजॉय किए, लगा मतलब एक अनजान जगह में जाके अनजान लोगों के बीच में एक फैमिली हम लोग बन गए। तो वो भैया भाभी लोग जो थे ना, उन लोग को पहाड़ों पे जाने का बहुत एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो लोग पहले भी आ चुके थे सिक्किम गैंगटॉक ये सब। तो वो लोग ने कहा कि छाता रखना बहुत ज़रूरी होता है। उनके पास छाता अवेलेबल था बट हमारे पास नहीं था।
तो उन लोग के कारण हमें बहुत हेल्प मिली थी। तो आज मुझे ये सब याद आ गया तो सोचा कि चलो आप लोग के साथ थोड़ी शेयर करती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई बाहर में थोड़ा सा वेदर का मज़ा लेने के लिए। ठंड भी है, बारिश भी हो रही है, और कहा ना मैंने कि मुझे वो पहाड़ों वाली फीलिंग मेरे अंदर आ गया। बहुत मतलब याद आ रहा था वो सब दिन। मन कर रहा था फिर से चली जाओ वहीं। ओह, क्या हसीन वादियाँ रहती है पहाड़ों की, है ना। और यार अर्नब स्कूल से भी आ गया, 2 बज गए। स्कूल से आके वो फ़ोन पे लग गया। चलिए अब मैं ब्लॉग को ही एंड करती हूँ, क्योंकि अब उसे खाना वगैरह देना है मुझे। आज का ये छोटा सा ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। बाय बाय।